गुड मॉर्निंग। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए एंड थैंक यू और वॉचिंग। और आप इंटरेस्ट लेके इसको रिविजन कर रहे हो, ये बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं आप सबके। बट आपने मैसेज किया कि एक बार मैम आप कंटिन्यूअस का बताओ। ठीक है, कंटिन्यूअस जो होते हैं उनका कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें, बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत सारा पूछा है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग आज कंटिन्यूअस का बहुत सारे कंटिन्यूअस के इतने सारे एग्जांपल कर लेंगे कि आप लोगों के लिए ये सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। आरपीएससी में बहुत बार ऐसा पूछा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा। इवन आप जैम वगैरह में भी ये पूछते हैं, आपके 11th वगैरह में भी पूछते हैं, ढेर सारा जेई वगैरह में भी। तो हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करना है कैसे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके लिए क्या है, पहला आपका ले लो कोई सिंपल सा रॉड, एकदम रॉड। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, कैसे होगा, सिंपल सा देखो। एक तो सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बोला था एक्स जी एम बाई डी एम, ऊपर रेशियो जो होता है वही आपका एक्स सी एम होता है, या सिमिलरली आप इसको अदर डायमेंशंस में कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने सपोज करो, लेट करो कि जो रॉड की लेंथ है वो क्या है, एल। रॉड की जो मास है वो एम। ठीक है, और लाई कर रही है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ओके। तो जब हम ये कहेंगे तो हम ये ड्रॉ करेंगे, जब सिमिलरली एक सीधा साधा सा हमने रॉड ड्रॉ किया। ठीक है, उस रॉड का एक्स एक एंड क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ एक्स इजिकल टू 0 है और यहाँ एक्स इजिकल टू एल है, इतना तो क्लियर है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मास है एम और ये टोटल उसका लेंथ है। ठीक है, अब देखो मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया, मान लो इतना सा हिस्सा लिया, और जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये एक्स, मान लो कोई भी एक्स है, इतना सा हिस्सा कोई भी एक्स है, इतना सा हिस्सा कोई भी एक्स है, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। एक्स मान लो एक्स पर है और मैंने कोई भी हिस्सा ऐसा लिया है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डी एम होगा, यहाँ पर उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, डी एम, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल जिसे हम कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब हेंस डी एम, ठीक है, लिख लो डी एम होता क्या है, द मास ऑफ द एलिमेंट डी एक्स। ठीक है, डी एक्स जो कि एक्स पर, यहाँ पर एक्स इक्वल एक्स पर सिचुएटेड है, और ये क्या हो जाएगा, एम बाई एल और डी। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, अगर मैंने इस पॉइंट, इस चीज जो एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको अगर मैंने बोला कि यहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो कैसे टू कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक तो रॉड को 0 से लेके एल तक करना पड़ता है, ठीक है, और एक्स डी एम, ठीक, नीचे क्या होता है, अगेन डीएम होता है। ये मैंने आपको तब भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। तो एक्स डीएम जो है इसको हम लोग पुट करेंगे, तो डीएम क्या था, डीएम इज इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू डी एक्स था। सो फॉर दिस रीजन ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 टू एल, एक्स लिख लो, और एम बाई एल डी एक्स अपॉन डी एम लिख लो। डी एम क्या है हमारा, यही चीज़, इंटीग्रेशन टोटल डी एम का करेंगे तो वो तो टोटल मास ही आएगा ना, टोटल मास तो एम ही है। ठीक, हो जाएगा ना। बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, 1/L तो बाहर ले लेंगे, 0/L एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एम होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वन
और ये इंटीग्रेट 0 से लेके एल तक करना है, तो एक तो 0 हो जाएगा, एल बचेगा, तो एल ऊपर नीचे कटेगा, तो तुम्हारा यहाँ पे l/2 हो जाएगा। ठीक है। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स के लिए कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट्स के लिए कैसे निकालेंगे बताओ? वही करना तो वही है हमें, क्या y, अब जैसे x dm होगा वैसे ही इसका भी हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, y/com इज इक्वल टू आप लिखोगे कि y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब मुझे ये बताओ कि y एक्सिस पर तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, और यही चीज़ साथ में z एक्सिस पर ही हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स किसका, कोऑर्डिनेट्स किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड जो कि आपके एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रही है, वो क्या हो जाएगी, l/2 0 0। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेंटर जो होगा इस रॉड का, वहां पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं वही सेम आपका 0 to L है, लीनियर डेंसिटी उसकी वही है। ठीक है, लीनियर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन डेंसिटी, तो मान लो लैम्डा है। ठीक है, और जो लैम्डा है वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, वो आपकी लेंथ के साथ वैरी कर रही है, एक रिलेशनशिप दे दिया जाएगा और लेंथ के साथ वैरी कर रही है। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, ये थोड़ा सा जस्ट मॉडिफाइड किया गया है, और अगर आपने ऐसी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अ रॉड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया 0 to L तक, लीनियर डेंसिटी वेरीज करवा रही है, कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू आर एक्स के हेल्प से। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो मान लेते हैं कि जो मास आपका इस वेरिएशन वाले डीएल, जो हम एलिमेंट लिए थे ना अभी क्वेश्चन में, डीएक्स वाले एलिमेंट पे मान लेते हैं मास डीएम है, मान लेते हैं मास डीएम है, जो कि ऐसे है कि वो वेरी कर रहा है, जो कि ऐसे है जो कि वेरी कर रहा है, यानी कि हम इसको लिखेंगे, ये इक्वल टू नहीं होगा, जो मास है एक्स एलिमेंट पर, जो मास है वो डीएम है, और ये लैम्डा डीएक्स के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि आर एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका डीएम, आर एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका डीएम। तो इसका मतलब, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अब मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगी, मैं सीधे बोल दूंगी कि वाई कोऑर्डिनेट जो होंगे वो उसके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या है, डायग्राम सेम टू सेम अपर जैसा रहेगा, बस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। क्लियर है? तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वही 0 से लेके L तक एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 से लेके L तक, और x क्या है आपका, x रहेगा, और dm क्या हो जाएगा, अभी आर एक्स डी एक्स अभी हमने लिखा था, आर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये तो 0 से L तक चलेगा, dm फिर से वही आर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन ही जाएगा, क्योंकि ये x है तो 0 से L तक लिखना ही पड़ेगा। r सबका कॉमन निकालो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, 0 से लेके L, आर 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 कट गया, तो ये आपका क्या बचेगा, x³ अपॉन 3 0 to L, x² अपॉन 3 2 0 to L, ऐसे ही ना होगा, तो x³ अपॉन 3 0 to L और x² अपॉन 2 0 to L। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 2L/3 हो जाएगा, 2L/3। y कोऑर्डिनेट y ऑफ CM 0 हो जाएगा इज इक्वल टू z ऑफ CM। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म नहीं होगा रॉड, यूनिफॉर्म नहीं होगा इसका, ये हो जाएगा 2L/3 0 0। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आ जाओ सेंटर ऑफ मास, अगर मैं कोई रिंग लूँ, पूरा रिंग लूँ, सेमी सर्कुलर रिंग लूँ, कैसा भी रिंग लूँ उसके हिसाब से, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग
हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इसका सेमी सर्कुलर रिंग। देखो आपके पास बुक बहुत सारी मिलती हैं, हर एक कोचिंग आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे तो कब तक कैसे करते रहोगे। हाथ से निकालना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता। और आजकल तो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुका है और इतना ज़्यादा फैक्चुअल हो चुका है कि अगर आपको जो कुछ जीके के फैक्ट्स है वो भी आपको लिख के तुरंत अपने हाथ से निकालने होते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट के जब तक आपके खुद के नोट्स के 3 नोट्स हाथ से ना निकले तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो। बिलीव मी ये फैक्ट है, और इसीलिए साल दर साल, साल आप एक ही सिलेबस को पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो। ठीक है? तो फॉर दिस रीज़न हम क्या करेंगे कि हमने लिया एक सेमी आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर। मैं बोलूँगी कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है, याद रखना ये रिंग है, क्लियर। तो ये एक्स ऑड कोऑर्डिनेट पर ऐसे रिंग जा रही है आपकी, सेंटर ऑफ मास ये आपका, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर पार्ट है। ये आपकी कैपिटल आर जो आगे आपकी इसकी रेडियस है, ठीक है। और ये ओरिजिन जो ये है ना, ओरिजिन, इस ओरिजिन के दोनों तरफ वो सिमेट्रिकल ही है, क्लियर। तो हमारे पास जब हम ये कहेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तरफ ही सिमेट्रिकल है। याद रखने वाली बात है, जो एक्स एक्सिस ये है ना, ये दोनों तरफ ही आपका सिमेट्रिकल है। दैट इज़ द रीज़न कि ये जो एक्स सी ओ एम होगा वो आपका 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका सेंटर वाला पॉइंट ही होगा। हमें निकालना सिर्फ और सिर्फ किसका है, वाई एक्सिस का निकालना है। हमें निकालना किसका है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस का। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वाई सी एम है। कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो उस किस्म के हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ जिसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगी, आर साइन थीटा कैसा हम लोग आर ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसका रिंग जैसा बनाया, क्लियर है। रिंग को दिखाते, रिंग जैसा ही है, नॉट सो गुड इन ड्राइंग। मान लो ये हमारा जो ओरिजिन था उसने एक छोटा सा हिस्सा लिया है डी थीटा करके एंगल का, यानी कि अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो ये आपका एक डी थीटा है, और इस डी थीटा में आपका क्या रहेगा, आर डी थीटा रहेगा। ये तो हम लोग करते आए हैं। अच्छा, ये आपका जब वाई एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है, और ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस है आपकी वो क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है। और ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आपका वाई सी एम है, वाई सी एम है। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वाई सी एम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 टोटल एम जो उसकी मास है, और डी एम वाई, होगा कि नहीं। अब मान लो ये डी थीटा आर, ये सारी चीज़ें हम कैसे निकाल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट के साथ। क्यों? क्योंकि हमें डीएम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डीएम चाहिए, और टोटल मास इतनी है, टोटल लेंथ क्या होगी, देखो 2 पाई आर होती है। तो जब हमारे पास टोटल सर्कल रहता है, तो टोटल तो है नहीं, हाफ है, सेमी है, तो इसका मतलब वो पाई आर हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डीएम जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, एम बाई पाई आर हो जाएगा, और आर डी थीटा हो जाएगा। आर डी थीटा क्यों? क्योंकि वो थीटा डिस्टेंस पर ले रहे हैं हम लोग उसको। कितना कितना डिस्टेंस पे ले रहे हैं, छोटे से इनफाइनाइटसिमल डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, आर डी थीटा डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। यही करते थे हम लोग। अब इसका मतलब क्या है कि वाई सी एम जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 1/m, 0 से लेके पाई तक ये मूव करेगा ऐसे, तो m बाई पाई आर, यहाँ से अब सारा इनपुट कर देंगे यहाँ पे,
आर डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई टाइम्स भी तो है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आर बाई पाई 0 से पाई तक साइन थीटा डी थीटा, आर आर कट गया ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई तक बैठाओ तो, और यहाँ पे 0 साइन है तो 0 0 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2r बाई पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स सी एम तो आपका 0 हो जाएगा और वाई सी एम आपका क्या हो जाएगा 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क पहले हम लोग रिंग पर थे, अब हम लोग डिस्क पर आएंगे। जब हम डिस्क पर आएंगे तो आप देखोगे कि हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मैं अगर कहूँ कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे आपकी डिस्क बैठी है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये तो आपका आर है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। मान लो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के दोनों साइड आपका सिमेट्रिकल है, तो एक्स को तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स का सेंटर ऑफ मास सेंटर ही है। बट जो वाई का एक्सिस का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका वाई सी एम है। क्लियर? ओके, तो जब ये पॉइंट, तो इसका क्योंकि ये डिस्क है बेटा, पूरा का पूरा हमें मटेरियल मिल रहा है, तो हम उस मटेरियल का गोल का पूरा एक छोटा सा हिस्सा लेंगे ना। तो मान लो मैंने इस पॉइंट का एक छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा लिया ऐसे। ये आपके डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा, मान लो ये छोटा सा हिस्सा जो है वो आपका dx है। ठीक है, इतनी आपकी डिस्टेंस x है और वो छोटा वाला हिस्सा आपका dx है। रेडियस हमें पता है, ydm हमें निकालना है। क्लियर है? लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँगी, जो ये सारा जो झाम हुआ इसके वजह से क्या हुआ कि जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, जो एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट इज टेकन, वो क्या हो जाएगा भाई 2x बाई आपका जो पाई है। ठीक है, हो गया। अब देखो, आप ये करोगे कि जो सेंटर ऑफ मास रिंग की होती है, ये पतली सी रिंग है ना, इस पतली सी रिंग का मैंने आपको अभी कहा कि सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई पर लाई करता है। अगर मैं ये बोलूँ कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, जो कि वाई एक्सिस वाला मैंने अभी कैलकुलेट किया, वो क्या आया 2r बाई पाई आया ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वाई सी एम जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा 1/m, 0 से लेके r तक ही करना पड़ेगा डिस्क का। ठीक है, dm इंटू 2x बाई पाई, 2x बाई पाई। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो मेरा यही है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/m, 0 से लेके r तक। अब ये आपका क्या हो जाएगा 4f बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस हिस्से को लिया है और इस हिस्से को लिया है, तब जाके हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, देखिए बस इसको आप सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन सिंपल सा। वाई सी एम क्या हो जाएगा आपका, बताओ, 4m कट जाएगा, mm कट जाएगा आपका, और आर स्क्वायर पावर 1/पाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। 0 से r तक करना है तो इसका मतलब x³ हो जाएगा, तो 4r/3 पाई हो जाएगा, 4r/3 पाई हो जाएगा। क्लियर है? अब यही मान लो कि आपकी जो है कोई एन्युलर हाफ डिस्क दे दे, एन्युलर हाफ डिस्क दे दे मतलब एक हिस्सा दे दे, तो आप क्या करोगे, हिस्सा दिया है तो हिस्से की एक पतली सी पट्टी निकालेंगे, जैसे हम लोग स्टैटिक्स वगैरह में निकालते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, हमें वैसे ही इसको भी करना है। ठीक है, कोई मतलब वैसा ताम झाम वाला केस नहीं है,
अगर आप करना चाहो तो इजीली हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला अभी किसका निकालने को, सेंटर ऑफ मास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एन्युलर हाफ डिस्क। ठीक है, कैसे मतलब, ये आपका एक हिस्सा है, ये आपका एनुलर हाफ डिस्क हो गया। क्लियर, सेम थिंग, ये आपकी टोटल रेडियस हो जाएगी, ये आपकी टोटल रेडियस हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि हमारे पास मतलब इतना हिस्सा आपका, क्योंकि हमारे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, हमारे पास एनुलर है। ठीक है, तो एक को हमें R1 मानना पड़ेगा, एक को हमें R2 मानना पड़ेगा। पहली चीज़ आप ये करोगे कि एक को R1 करोगे, एक को R2 करोगे। लेकिन मेरे को एक चीज़ और बतानी है इसमें आपको, कि हम जब ऐसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हमने पतली बीच की रिंग लेते हैं ना, पतली बीच की रिंग लेते हैं। तो जब इस पतली बीच की रिंग देंगे तो मैं आपको क्या कह रही थी कि ये पार्ट जो है वो आपका DR पार्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। तो जो स्मॉल पार्ट लिया है वो क्या हो जाएगा, आपका DR हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें उस हाफ रिंग का जो DM एलिमेंट है वो निकालना है, वो निकालना है। तो इसका मतलब DM क्या हो जाएगा आपका रो पाई आर DR, रो पाई आर DR। क्लियर, होगा कि नहीं होगा? हुँ? इसका मतलब अगर मैं सेंटर ऑफ द मास, किसने हाइट पर, अभी मैंने हाइट वाली बात की है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हाफ रिंग कहाँ पर निकालनी है, एट द हाइट 2r अपॉन पाई पर निकाल। ठीक है, तो YCM क्या हो जाएगा, 1/m। ये हो जाएगा आपका R1 से R2 तक करना ही है, एनुलर पार्ट है, रो पाई आर DR इंटू आपका 2r/पाई। तो क्या हो जाएगा, बाहर कुछ कुछ चीज़ें निकल जाएंगी आपकी, तो निकालो रो अपॉन आपका यहाँ पे निकलेगा रो पाई/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अंदर जाएगा आपका R1 से लेके R2 तक R स्क्वायर DR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका R1/2 हो जाएगा, तो ऊपर का 2 बच जाएगा, तो 4R2 क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, A³ - B³ को कैसे खोल के कर सकते हैं, जो है जैसा आपका क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा MCQs के, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आ जाओ स्फेयर की बारी। अगर स्फेयर दिया रहे तो कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मान लो टोटल मास आपकी M है, रेडियस आपकी R है, ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है। अब इसका X एक्सिस और Y एक्सिस पर करते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक्सिस है इसकी, क्लियर, हेमिस्फेयर है तो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा ना, लेकिन ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड। तो मान लो इस पॉइंट पर हमारा YCM लाई कर रहा है, ये उसकी टोटल R है, ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है। क्लियर, क्लियर है। अब देखो कोई डिस्टेंस R है मान लो,
कोई डिस्टेंस r है और उस r पर हमें मेजर करनी है, उस r पर हमें मेजर करनी है, तो हम क्या कहेंगे आपको? ये आपकी जो स्मॉल r है वो क्या हो जाएगी? देखो हमें पट्टी तो लेनी ही है, हमें एक पट्टी तो लेनी ही पड़ती है सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आपको लिया तो मैंने बोला कि ये पट्टी जो है ये आपकी r पर लाई कर रही है और dr इसका पार्ट है। तो r क्या हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ना। तो dm कैसे निकाल सकते हैं? इसका मतलब dm हो जाएगा आपका 3m 2 पाई r क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी वाई, dm हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस dm को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ? 3m बाई 2r³ और यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इस x पार्ट तो निकालना नहीं है अपने को सेंटर ऑफ मास का y पार्ट निकालना है। तो वाई सी एम जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1/m, 0 से r तक ही करना है, dmy हो जाएगा। ठीक, इसको पुट करो ये सारी चीज़ों को, 1/m 0 से r तक 3m/2r³ r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy/dy। तो आपका ये सारी चीज़ें बाहर निकालो तो 3/2r³ 0 से लेके r तक r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई आपका dy। तो क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर वाई और y³, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 y³ अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/2r कॉमन ले लो, r स्क्वायर वाई माइनस y³ को 0 से लेके r तक dy। तो ये आपका 3/2r हो जाएगा और ये हो जाएगा r4 हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 तो 4 हो जाएगा बाई 2 माइनस y³ है ना, r³ बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस करके करेंगे तो आपका आ जाएगा 3r/8। r स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो r3 हो जाएगा। अब हम लोग हॉलो का कैलकुलेट करेंगे। क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब भीतर से खाली हमें लेनी है एक पट्टी, हमेशा पट्टी लेनी है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक आप ड्रॉ करोगे स्फीयर, लेकिन स्फीयर ड्रॉ करने से ही नहीं हो जाएगा। ये मान लो वाई, ये मान लो उसकी रेडियस टोटल आर है, हमें एक पट्टी चाहिए, ऐसी पट्टी, ठीक है। और ये पट्टी का क्या है केस कि ये जो पार्ट है एक थीटा है एक डी थीटा है, ये वाला पार्ट आपका डी थीटा है, ये वाला पार्ट आपका थीटा है, ठीक है। ये तो आर हो ही गया, तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा? आर डी थीटा हो जाएगा और यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये हिस्सा जो है इसे हम क्या कहेंगे? आर डी थीटा हिस्सा कहेंगे। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है इतना तक? चलो, तो देखो ये कह रहा है कि ये हम क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सर्कुलर स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है वो थीटा पर लेते हैं, उसकी एंगुलर विड्थ जो है वो, अच्छा ये क्या है? आपकी पतली सी स्ट्रिप्स है, एनुलर स्ट्रिप्स कहते हैं, एनुलर स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। और ये एंगुलर स्ट्रिप इस एंगुलर स्ट्रिप की डिस्टेंस कितनी है?
स्ट्रिप की डिस्टेंस क्या है बताओ, थीटा, और विड्थ क्या है, डी थीटा। ठीक है, तो मैं डीएस आपको बताऊंगी कि 2 पाई r cos थीटा r डी थीटा। ठीक है, एरिया, एलिमेंटल एरिया। तो द मास डीएम क्या हो जाएगा, मास डीएम क्या हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई r² 2 पाई r cos थीटा r डी थीटा। ठीक है, तो 2 पाई एक आर कट गया। ये सारी चीजें कट गई। वाई एक्सिस लेना है। अच्छा, वाई एक्सिस आप कितने डिस्टेंस पर लोगे, आर साइन थीटा पर लोगे ना, तो आप लिख दो इसमें थोड़ा सा कि वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट या वाई जिस पॉइंट पर लेना है ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है, ऑफ मास आपका क्या है, डीएम है, इज टेकन एज आर साइन थीटा। उसका क्या डिस्टेंस आप लोगे, वाई एक्सिस को आर साइन थीटा लोगे, तो सेंटर ऑफ मास क्या बने जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस क्या बन जाएगी, 1/m, 0 से π/2 dm आर साइन थीटा। क्लियर, तो इसमें आर साइन थीटा तो हमें पता है, डीएम यहाँ से उठा के पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/m, 0 से लेके π/2 m अपॉन 2 पाई r² 2 पाई r² cos थीटा डी थीटा, और ये आपका आर साइन थीटा तो है ही। क्लियर, तो सारी चीज़ें कट फिट जाएंगी, तो आर 0 से लेके π/2 और क्या एम, अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा आपका आर 0 से लेके π/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो वाई सी एम क्या हो जाएगा हमारा, r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्लियर है, अब आ जाओ कोन्स पर। अगर मान लो मेरे पास कोई सॉलिड कोन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। देखो मैंने क्लास में भी हमेशा सॉल्व जब करवाया है ये आपके इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चंस, तो मैं हमेशा आपको एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया लेने को बोलती हूँ, थोड़ा सा पार्ट एलिमेंट लेने को बोलती हूँ, जिससे कि वो वहाँ पर चार्ज या जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने वही किया है कि छोटा सा एक डीएम पार्ट लिया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक सॉलिड कोन लिया, सॉलिड कोन की जो मास है वो m है, हाइट जो है वो h है, बेस जो उसका जो कोन का बेस है, कोन का बेस जो है उसकी रेडियस, कोन का ये बेस हो गया, तो बेस की जो रेडियस है वो आपकी r है। ठीक है, तो जो एक्सिस है ना, ये आपकी एक्सिस बोलते हैं, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है कहीं इसी एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस solid cone lie on the axis, किसी जगह पे इस एक्सिस पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एक एलिमेंटल डिस्क लेंगे और उस एलिमेंटल डिस्क की जो विड्थ है वो dy लेंगे और रेडियस उसकी r लेंगे। क्लियर, सपोज करते हैं, लेट वी टेक एलिमेंट dy, एलिमेंट लेंगे dy लेंगे। ठीक,
तो हम लोग लेंगे कि एक डी बाई एलिमेंट ऑफ द डिस्क ऑफ विड्थ डी वाई, ठीक है, जिसकी रेडियस हो जाएगी आपकी स्मॉल आर, ठीक है, डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस वाई। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, ये जो y डिस्टेंस है ये एपेक्स से हम लोग मेजर कर रहे हैं, एपेक्स इसके चोटी से मेजर कर रहे हैं y पॉइंट, ठीक है। तो ये y जो है मेजर्ड फ्रॉम एपेक्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब dm जो मास पर यूनिट है आपकी, वो क्या हो जाएगी 3m/πr² h इंटू πr² dy। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ना, वो उसके आधे से 2 पर होगा। मतलब क्या कि इसकी हाफ हाइट क्या हो जाएगी h/2, और इस h/2 से लेस देन पर लाई करेगा क्या सेंटर ऑफ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा चौड़ा ज़्यादा है। क्लियर है? तो हम ये कहेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा लाइज h/2 से लेस, ठीक है, h/2 से लेस पर लाई करेगा। इस वजह से हमारा dm ये आया। जब ये dm आया तो ycm क्या आ जाएगा, जब ये dm आया तो हमारा ycm क्या हो जाएगा, बताओ। ycm 1/m 0 से h तक ydm हो जाएगा। ydm पर ये सारी चीजें पुट कर देंगे, 1/r 0 to r 3m by πr²h, ठीक है, पाई r/y/h का होल स्क्वायर dy इंटू वाई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई सॉल्व करके बताओ। आधी चीजें तो कट पिट जाएंगी, स्क्वायर होगा यहाँ पे ये तो y³ आ जाएगी, बस बाहर निकल जाएगा, ये कट जाएगा, 3/h³ 0 to h y³ dy। तो y³ यानी कि h4/4 इंटू 3/h³ यानी कि आपका 3h/4, ठीक है। ycm क्या हो जाएगा आपका 3h/4। समझ में आ रहा है ना क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो, मान लो कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल्स आपस में सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस लेंथ है वो क्या है आपकी a है, ठीक है। उसका एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड आपका b है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एरिया है, ठीक है। एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, होल एरिया पे ओवर एरिया। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इजी है, कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल लिख दें। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें उसने बोल दिया है भाई कि इसकी बेस जो है आपकी क्या है a है, और इसकी हाइट जो है आपकी b है। क्लियर? तो हम एक पट्टी लेंगे, सीधी सी बात, हमें एक पट्टी लेनी है, और ये पट्टी की ये जो पट्टी है ना, ये आपकी dx होगी, ये आपकी क्या होगी dx होगी। अब मान लो ये टिप है, तो टिप पॉइंट से ही हम लेते हैं, तो ये आपका x डिस्टेंस पर dx लिया है हमने, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिप लिया मैंने उसका L जो होगा वो XA/B होगा, रेशियो वाइज हम लोग लेते हैं ना। तो मास ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, इसका मतलब मास
ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगी dm, और dm क्या हो जाएगा 2m/ab/l/dx। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा फिर, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल से क्या आ जाएगा, ये तो चलो मैं ड्रॉ नहीं करती, एक बार ड्रॉ कर लिया तब तो क्या ड्रॉ करें, सीधा सीधा एक्सीएम निकालो इसका। एक्सीएम क्या हो जाएगा 1/m एक्स डी एम, डी एम ऊपर से पुट करो तो 0 से b तक 2x² / b² dx इज इक्वल टू 2/3b, 2/3v। अब ये क्या है, हम निकाले हैं आपका सेंटर ऑफ मास, किसका निकाले हैं, कोई भी एक ट्रायंगल का। क्लियर, इसी तरह हम बहुत तरह के सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। मान लो कोई यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर है, कोई स्क्वायर है, कोई सर्कल है, प्लेट, मतलब इन सब का हम इजीली निकाल सकते हैं। कोई लैमिनार हुआ, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई यूनिफॉर्म लैमिना है, मान लो कि उसने बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना, जो फिगर दिया हुआ है उसके हिसाब से, मतलब एक सर्कल है, उसके सेंटर से टच करते हुए और उसकी जो बॉडी का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से टच करते हुए लैमिना का डायग्राम है। अब सेंटर ऑफ मास क्या निकालेंगे, मान लो कि A1 जो है एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा πa² हो जाएगा। A2 जो है वो स्मॉलर सर्कल का है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगी उसकी रेडियस, तो πa/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू πa²/4। क्लियर है ना। अब मान लो कि जो लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल है, उसका सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 y1 है, और ये क्या हो जाएगी 0 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो सेंटर पर लाई कर रही है। डायग्राम देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस का, ठीक है। और मैं स्मॉलर सर्कल जो है, स्मॉलर सर्कल जो है उसका सेंटर ऑफ मास बोलूंगी x2 y2। अब इसको फाइंड भी करना है, ठीक है। ये आपका a/2 और 0 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग बोल रहे हैं, सेपरेटली बोल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एरिया ऑफ पोर्शंस निकालते हैं, एरियाज को निकालते हैं। मान लो कि कुछ डग आउट कर लिया, कुछ डिग आउट निकाल लिया, थोड़ा सा मास, पहले जो सेंटर ऑफ मास था उससे थोड़ा सा इधर उधर किया है हमने, तो हम एरिया का वाइज करते हैं। तो पहले मैंने किया भी थे, तो इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। जितना आप क्वेश्चन हाथ से निकालोगे ना, आपके लिए वो इतना अच्छा है। आपको फॉर्मूला अलग से याद नहीं करने पड़ते, आपको टेक्निक अलग से याद नहीं करते। आप 4 क्वेश्चन ऐसे निकालोगे, टेक्निक आराम से दिमाग में बैठ जाएगा आपके। लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक एक दिन लेके बैठो, जिद करो, घड़ी लगाओ, घड़ी में टाइम सेट करो और हाथ से करो उसको, देखो मज़ा आ जाएगा। पहले 2-3 दिन तो बहुत लगता है, फिर तीसरे दिन से मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो एक्सीएम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका πa² / 4 a/2 माइनस 1 आपका a/2 माइनस, तो वो तो 0 ही हो जाएगा ना πa² माइनस πa²/4, तो क्या हो जाएगा माइनस में आएगी, ओके, तो ये हो जाएगा -1/8/3/4 a इज इक्वल टू -a/6, और YCM क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y1 एंड y2 बोथ आर 0, बोथ आर 0। क्लियर है। तो जो लैमिना है, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन लैमिना
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -a/6 और 0, -a/6 और 0। अब कोई कॉमन सिस्टम्स वगैरह देंगे तो हम लोग निकालेंगे।